हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जहीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैप ऑफ एजुकेशन। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 9 द अर्थ के सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फ़ोटो है ये है H.E. बेट्स का फ़ोटो जिनके द्वारा द अर्थ लिखा गया है। तो याद रखेंगे कि H.E. बेट्स के द्वारा ही द अर्थ को लिखा गया है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में, और इनका देहांत हुआ था 1974 ईस्वी में, यानी 1974 में। तो चलिए यहाँ पर भी आपका 3 क्वेश्चन बन गया है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप याद रखें। H.E. बेट्स वॉज बॉर्न इन, H.E. बेट्स डाइड इन, और फिर द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है डोरोथी एल सेयर्स, ऑप्शन नंबर बी है बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन नंबर सी है H.E. बेट्स, या ऑप्शन नंबर डी है जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर अभी ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है H.E. बेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजी वॉज द सन ऑफ। बेंजी किसका बेटा था। बेंजी कौन है? तो बेंजी एक मंदबुद्धि लड़का था। द अर्थ इसी के बारे में बताया गया है, इसी लड़के के बारे में, जो आगे चल के जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो है कनिंगनेस उसके अंदर आ जाता है। बहुत ज़्यादा वो मतलब पता नहीं अचानक से उसको क्या हो जाता है, जिसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं था, और वो एक दिन अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही सेल्फिशनेस हो जाता है। तो वही एक लड़का है जिसके बारे में ये कहानी है। तो वो किसका बेटा था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बेट्स, ऑप्शन नंबर बी है जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरेंस, और ऑप्शन नंबर डी है सैंडर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉनसन। बेंजी वॉज द सन ऑफ जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 3 है बेंजी बाउट लैंड फ्रॉम। बेंजी एक ज़मीन खरीदता है, तो पूछ रहा है कि वो ज़मीन किससे खरीदता है। फ्लोरेंस से, सैंडर्स से, जॉनसन से, या फिर बेट्स से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो ज़मीन जो बेंजी खरीदता है वो सैंडर्स से खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन बेंजी वॉज 21। जब बेंजी 21 साल का होता है, हिज फादर हैंडेड हिम। उसके पिता उसे क्या देते हैं। हेंस, हाउस, पासबुक, या फिर मनी। तो हम जानते हैं कि उसके पिता उसे 21 साल के होने पर उसके हाथ में पासबुक देते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा होता है ना। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि उसे पासबुक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन। कौन अपने माता पिता को कहता है कि अब से आप लोग खाना किचन में खाएंगे। तो आप जानते होंगे कि ये कौन कहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी है बेंजी, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेंजी। बेंजी जब शादी करके आता है तो अपने माँ बाप को, जो उनके साथ खाते थे, अब वो कहता है कि आप लोग किचन में खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन बेंजी लेफ्ट हिज स्कूल। जब बेंजी अपना स्कूल छोड़ देता है तो ही हैज़ डैश हेंस। उसके पास कितनी मुर्गियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए है 20 और 50, 20 से 50, 40 और 50, 40 से 50, 1 और 2, 1 या 2, या फिर 0। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 40 और 50।
क्वेश्चन नंबर 7, बेंजी इंटर्ड इनटू द हाउस विद डैश एज हिज वाइफ। बेंजी घर में प्रवेश करता है किसके मतलब क्या बना के, एज मतलब किसके साथ, एज हिज वाइफ मतलब किसे अपनी पत्नी बनाकर वो घर में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए है हेंस, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर सी है सैंडर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो फ्लोरेंस होगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो उसके यहाँ काम करती है, नौकरानी होती है, उसी से बेंजी क्या करता है, शादी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है H.E. बेट्स बॉर्न एट डैश इन सेंट्रल इंग्लैंड। H.E. बेट्स का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए है केंट, ऑप्शन नंबर बी है नॉर्थम्पटन, ऑप्शन नंबर सी है हर्बर, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉर्थम्पटन। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर वर्कड एज अ लोकल। कई सालों तक बेंजी के पिता काम किए हैं एज ए लोकल फार्मर, डॉक्टर, प्रिएचर या फिर टीचर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एज ए प्रिएचर वो काम किए हैं। प्रिएचर होता है उपदेशक। उपदेशक मतलब जो धर्म के विषय में उपदेश देता है उसे ही प्रिएचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी स्कूल कितने साल के उम्र में छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 16, या फिर ऑप्शन नंबर डी 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14। क्वेश्चन नंबर 11, द अर्थ इज अ डैश। द अर्थ जो है वो क्या है, अ शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, एस्से या फिर नॉवेल। तो इसका सही आंसर होगा द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। द अर्थ जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 12, बेंजी वॉज इंटरेस्टेड इन हिज। बेंजी जो था वो किस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, कार से, हेंस से, शूज से या फिर हाउस से। तो हम जानते हैं कि बेंजी को जो है मुर्गियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था, उसके पास एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म हो गया था मुर्गियों का। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट। बेंजी किसे छोड़ आता है ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट यानी फुटपाथ पर किसे छोड़ आता है शहरों के बीच में, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, ब्रदर्स को या फिर सिस्टर्स को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो अपने माता पिता को जो है फुटपाथ पर छोड़ आता है जब वो शादी कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। वो जो ज़मीन था वो उसका असली मालिक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी है सैंडर्स, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरेंस, या ऑप्शन नंबर डी है जॉनडन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सैंडर्स। जो जॉनसन के पास ज़मीन था, बेंजी के पिता के पास, वो ज़मीन का असली मालिक सैंडर्स था, क्योंकि जॉनसन ने जो है उस ज़मीन को सैंडर्स से 40 साल के लिए किराए पर ले रखा था। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉनसन वॉज अ पुअर। जॉनसन एक गरीब क्या था, ड्राइवर था, टीचर था, पेंटर था या फिर फार्मर था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉनसन एक गरीब किसान था। क्वेश्चन नंबर 16, हु सजेस्ट दैट। किसने सलाह दिया, किसने सजेस्ट किया बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स, कि बेंजी को जो है मुर्गियां को रखना चाहिए।
मुर्गियों को पालना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है फादर, ऑप्शन नंबर बी है टीचर, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जब बेंजी को उसके माता पिता डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो उन्हें सलाह देते हैं कि बेंजी को मुर्गी पालना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है डैश बिकेम द वाइफ ऑफ बेंजी। कौन जो है बेंजी की पत्नी बनती है? ऑप्शन नंबर ए है जर्मेन, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर सी है नतालिया और ऑप्शन नंबर डी है मार्सा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप जानते हैं कि फ्लोरेंस जो उसकी नौकरानी होती है, बेंजी के यहाँ काम करने आती है, उसी से बेंजी शादी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 जॉनसन हैड डैश एकड़ प्लॉट। जॉनसन के पास कितने एकड़ का प्लॉट होता है यानी जमीन होता है? 5, 6, 2 या फिर 4। तो जॉनसन हैड 4 एकड़ प्लॉट यानी कि जॉनसन के पास 4 एकड़ का जमीन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 डैश डिराइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। डिराइव्स मतलब किसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था। यहाँ पर डिराइव्स मतलब हो गया निकालना। ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरेंस ने, ऑप्शन नंबर बी है जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर सी है बेंजी और ऑप्शन नंबर डी है H.E. बेट्स। तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंजी ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था जब वह फ्लोरेंस से शादी करके आया था। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्लोरेंस वॉज अ डैश। फ्लोरेंस जो है वो कौन थी? एक स्टूडेंट थी या मेड या ऑनर या फिर घोस्ट। तो आप जानते हैं कि मेड मतलब फ्लोरेंस जो थी वो एक मेड थी यानी नौकरानी। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। यानी कि टोटल यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने देखा। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और इसे रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसे याद कर लेंगे और देख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और जल्द ही अगला जो वीडियो है वो मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।